मड़ी करीब गए हैं यमुना के किनारे अपने दोनों स्त्रियों को लेकर के और जाकर के स्नान करने लगे। तो वो दोनों नालायक कहने लगे कि हम ऐसे नहीं, नग्न होकर के स्नान करेंगे। अपनी स्त्रियों को भी नग्न कराया और अपन भी नग्न हुए। नग्न रूप में जब स्नान करने लगे, लेकिन उधर से जैसे देव ऋषि बाबा नारद को आते हुए देखा, उनकी स्त्रियों ने तो भाग करके कपड़ों को पहन लिया, लेकिन वो दोनों नालायक यूं ही खड़े रहे। देव ऋषि नारद कहने लगे, तुम लोग मुझे देख करके ऐसे खड़े रहे तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। नाहन्यो जिस्तो जोश्यः बुद्धि भ्रसो रजोगुणा श्रीमदादाभ्यजात्यांत्र्यत्र स्त्री भूतिमा शिवा। कि जाओ, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है और जैसे नग्न रूप में वृक्ष की तरह खड़े हो, तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि दोनों वृक्ष हो जाओ। जब वृक्ष के लिए कहा तो दोनों चरणों में गिर गए। कहने लगे, बाबा जी, जब हम वृक्ष हो जाएंगे तो भला मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार होगा जब द्वापर में भगवान कन्हैया ही अवतार होगा। तो ये भगवान की बार बार वंदना करने के बाद में ये परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान। इस प्रकार जब इतने वचन कहे तो भगवान कन्हैया जो है बाल लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि भगवान कन्हैया यानी मैया यशोदा की गोद में बैठे थे। मैया से कहने लगे, माँ, भैया बलराम जो हैं चले जाते हैं गायों को चराने के लिए, लेकिन मैं अकेला घर में रह जाता। आप बलराम भैया से कह दीजिए हम भी चले जाएं। तो बलराम को बुलाया, एक बात कही, बेटा मेरी बात कि सुनो, तुम हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। कहाँ? सुनो बेटा, कि यमुना तट पर काली दे परे और मेरे लाल भूल के चंद्रा होने से पहले मेरे लाल कहा, बेटा तुम हर जगह जाना, लेकिन यमुना तट पे काली देह पर भूल करके भी मत जाना। जय हो। जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद मेरे भैया इधर ठीक है, प्रभु नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया ने ये अभी हो गया जो अपने पास रखना। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में भगवान कन्हैया बलराम भैया ने गायों को लिया है, यमुना के तट पर पहुंचे, लेकिन भगवान कन्हैया ने किसी की नहीं मानी। बांसुरी को लिया और जैसे बजाना प्रारंभ किया है तो एक बत्सासुर नाम का राक्षस भगवान कन्हैया की गायों में बचका बनकर के छुप गया। लेकिन भगवान कन्हैया ने तनिक भी देर नहीं की,
और उसको पूंछ को पकड़ा घुमा करके फेंक दिया है सीधे कंस की कचहरी में, उसका भी उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये हमारे 11 भैया जी भीकमपुरा से ये भी व्यासपीठ को 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। आज मेरे भैया उसी समय शाम का वक्त हुआ, बलराम भैया ने कहा बेटा भैया कन्हैया अब चलो घर के लिए चलना। तो घर के लिए चले, आगे आगे गाय बच रहे हैं, पीछे से ग्वाल बाल और सबसे पीछे भगवान कन्हैया जा रहे हैं। कंस का एक भेजा हुआ राक्षस, कौन? बकासुर। बकासुर नाम राक्षस बगला बन करके भेष रख करके आया और थोड़ा सा मुख को फाड़ा, भगवान कन्हैया को अपने शरीर में प्रवेश कर लिया, चोंच में बंद कर दिया। सभी जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया नहीं है। तो एकदम से बलदाऊ भैया रोने लगे कि मेरा भैया कहाँ गया। एकदम से वहीं पर रोने लगे हैं। उसी समय भगवान ने इधर देखा कि सभी ग्वाल वाल बड़े ही परेशान हैं। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया है कि गर्म करते ही करते आज उसने जैसे यानी मुख को खोला है, भगवान कन्हैया ने एक पैर नीचे रखा, ऊपर हाथ लगाया, उसको 20 चीर करके घुमा करके कंस राज की कचहरी में फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान। इधर बोलिए गोविंद भगवान के। आज यानी भगवान कन्हैया जो है वहां पर अनेक राक्षसों का वध किया है। भोजराज कंस की यानी चिंता घटी नहीं बल्कि महाराज बढ़ती रही है। आज उसी समय इधर और करते हैं। एक दिन की बात है कि भोजराज कंस के यहाँ कचहरी लगी हुई है, तो वहीं पर देव ऋषि बाबा नारद का पदार्पण हुआ। देव ऋषि बाबा नारद आए, कहने लगे कंस मुझे एक बात बताओ कि आज तुम बड़े उदास हो, क्या कारण है, क्या बात है। कहने लगे प्रभु क्या बताएं, अब तो जानते ही हैं कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। और परीक्षित महाराज अब देखो भोजराज कंस कह रहा है मरने से डर लगता है, तो आपको मरने से डर लगता है? नहीं लगता। क्यों? अच्छा हाँ, ये भी बात सच है कि एक ना एक दिन तो जाना ही है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जैसे इतने वचन कहे तो कहा मतलब सारी कहानी बताई, तो बाबा नारद कहने लगे ऐसा करो कि तुम खबर को भेज दो, एक चिट्ठी लिखो बाबा नंद के लिए कि मुझे 2 छबरिया फूल चाहिए और वो मंगवाओ। अगर कोई लेने के लिए जाएगा वो मारा जाएगा, तुम्हारा काल अपने आप मर जाएगा। भोजराज कंस कहने लगा प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अरे जाएगा और खुद मर जाएगा, मतलब सुनो कि रमण द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आकर के बस गया है और उसके जहर से पानी भी जहरीला हो गया। अगर कोई लेने के लिए जाएगा तो वो मारा जाएगा, और अगर नहीं लेकर के आ रहे हैं तो पत्री में लिख दो कि अगर 2 छबरिया कमल फूल नहीं भिजवाए तो सारे आत्मा को जेल में बंद कर दूंगा, जब इच्छा हो तब एक एक मार करके भेजते रहे। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे पत्र को लिखा और एकदम से वही भोजराज कंस कहने लगा है कि बाबा जी हम तुम्हारा तभी तो सम्मान करते हैं कि आप सभी का उद्धार चाहते हैं। कहने लगे कि सबका तो बाद में चाहते हैं, लेकिन हम सोच रहे पहले तुम्हारा उद्धार हो जाए।